अस्वीकरण। यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे गंभीरता से या वास्तविकता के प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इस वीडियो को सावधानी से देखें। टोपी बेचने वाला लड़का और बूढ़ी चुड़ैल। एक बार की बात है, एक अंधेरे और रहस्यमय जंगल में बसे एक छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक युवा टोपी बेचने वाला लड़का रहता था। ओलिवर एक दयालु और मेहनती लड़का था और उसे गांव-गांव घूमकर अपनी रंगीन टोपियां बेचना बहुत पसंद था। एक दिन ओलिवर जंगल से गुजर रहा था जब उसकी नजर एक अजीब पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी कांटेदार लकड़ी और मुड़ी हुई शाखाओं से बनी थी और यह कांटों के घने टुकड़े से घिरी हुई थी। ओलिवर ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उत्सुकतावश ओलिवर झोपड़ी के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इसलिए उसने उसे धक्का दिया और अंदर चला गया। झोपड़ी अंधेरी और धूल भरी थी और हवा एक अजीब बासी गंध से भरी हुई थी। ओलिवर ने अंधेरे में झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। झोंपड़ी के मध्य में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह कड़ाही के ऊपर झुकी हुई थी और बुदबुदाती हुई औषधि को हिला रही थी। बुढ़िया ने तीखी काली आंखों से ओलिवर की ओर देखा। क्या बात है? तुम मेरे निवास में क्यों आए हो, युवा लड़के? उसने कर्कश स्वर में पूछा। ओलिवर डर गया। उन्होंने कहा, मैं बस जंगल से गुजर रहा था। मैंने आपकी झोपड़ी देखी और रुककर नमस्ते कहने का फैसला किया। बुढ़िया कुटिलता से मुस्कुराई। ठीक है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है बच्चे, उसने कहा। आप आराम से तशरीफ रखिए। ओलिवर एक खुरदरी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। बुढ़िया ने अपनी औषधि हिलाना जारी रखा और झोपड़ी में हवा बासी गंध से घनी हो गई। आप क्या बना रहे हैं? ओलिवर ने पूछा। बुढ़िया हंसी। मेरे रात के खाने के लिए थोड़ा सा कुछ, उसने कहा। लेकिन मेरे बारे में बहुत हो गया। आपको इन हिस्सों में आने का क्या कारण है? ओलिवर ने बुढ़िया को टोपी बेचने वाले लड़के के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताया। वह ध्यान से सुनती रही, बीच बीच में अपना सिर हिलाती रही। ओलिवर की बात खत्म होने पर उसने कहा, तुम एक दयालु और ईमानदार लड़के लगते हो। आप थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाना चाहेंगे? ओलिवर की आंखें चौड़ी हो गई। कैसे? उसने पूछा। बुढ़िया फिर मुस्कुराई। मुझे अपना काम चलाने के लिए किसी की जरूरत है, उसने कहा। यह एक सरल कार्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे मेरी संतुष्टि के अनुसार पूरा करते हैं, तो मैं आपको अच्छा इनाम दूंगी। ओलिवर उत्सुक था। क्या काम है? उसने पूछा। बुढ़िया ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी काली थैली निकाली। उसने इसे ओलिवर को सौंप दिया। यह थैली लो, उसने कहा। अंदर तुम्हें एक काली टोपी मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस टोपी को जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और इसे आत्माओं को भेंट के रूप में छोड़ दो। ओलिवर झिझका। उसने जंगल की आत्माओं के बारे में कहानियाँ सुनी थी और कहा जाता था कि वे खतरनाक जीव हैं। लेकिन बुढ़िया की पेशकश इतनी आकर्षक थी कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। मैं यह करूँगा, उन्होंने कहा। बुढ़िया मुस्कुराई। अच्छा, उसने कहा। अब सावधान रहें, जंगल खतरों से भरा है, लेकिन अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। ओलिवर ने थैली ली और खड़ा हो गया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। ओलिवर मुड़ा और झोपड़ी से बाहर चला गया। वह बाहर सूरज की रोशनी में चला गया और एक गहरी सांस ली। जंगल एकदम शांत था और वह महसूस कर सकता था कि आत्माएं उसे देख रही हैं। ओलिवर ने अपने कंधे सीधे कर लिए और चलना शुरू कर दिया। उसे एक कार्य पूरा करना था और वह इसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प था। ओलिवर जंगल के घुमावदार रास्ते पर घंटों चलता रहा। पेड़ ऊंचे और ऊंचे होते गए और छायाएं लंबी और लंबी होती गई। ओलिवर को अपने चारों ओर आत्माओं की उपस्थिति महसूस हो रही थी।
वह पेड़ों में उनकी फुसफुसाहट सुन सकता था और छाया में उनकी हरकतें देख सकता था। लेकिन ओलिवर को बुढ़िया की हिदायतें याद रही। उसने अपना सिर नीचे रखा और चलता रहा। अंततः ओलिवर जंगल के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वह एक चट्टान के किनारे खड़ा हो गया और नीचे गांव की ओर देखने लगा। ओलिवर ने गहरी सांस ली और थैली में उसका हाथ पहुंच गया। उसने काली टोपी निकाली और उसे आकाश की ओर उठा दिया। उन्होंने कहा, मैं यह टोपी जंगल की आत्माओं को अर्पित करता हूँ। कृपया इसे मेरे सम्मान की निशानी के रूप में स्वीकार करें। ओलिवर ने टोपी जमीन पर रख दी और अपना सिर झुका लिया। वह आत्माओं के संकेत की प्रतीक्षा में एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, लेकिन कुछ न हुआ। ओलिवर खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। जंगल शांत था और हवा थम गई थी। ओलिवर भौंचक्का रह गया। उसने सोचा था कि आत्माएं उसकी भेंट से अधिक प्रभावित होंगी। ओलिवर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने अपने पीछे एक शोर सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों पर एक छाया घूम रही थी। ओलिवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि आत्माएं वहां थी और वह डरता था कि वे क्या कर सकती है। छाया पेड़ों से निकलकर चांदनी में आ गई। यह झोंपड़ी की बुढ़िया थी। बुढ़िया ओलिवर को देखकर मुस्कुराई। तुमने अच्छा काम किया बच्चे, उसने कहा। आत्माएं आपकी भेंट से प्रसन्न होती है। ओलिवर ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, उन्होंने कहा। बुढ़िया ने आगे बढ़कर ओलिवर का माथा छुआ। तुम एक बहादुर और दयालु लड़के हो, उसने कहा। आत्माएं हमेशा आपके साथ रहें। बुढ़िया मुड़ी और छाया में गायब हो गई। ओलिवर ने उसे जाते हुए देखा। फिर वह मुड़ा और वापस पहाड़ से नीचे चला गया। वह खुश था कि कार्य समाप्त हो गया और वह गांव में लौटने के लिए उत्सुक था। ओलिवर उस रात देर से गांव वापस आया। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसे राहत भी थी कि उसका काम खत्म हो गया। ओलिवर घर गया और बिस्तर पर चला गया। उसने बूढ़ी औरत और जंगल की आत्माओं का सपना देखा। अगली सुबह ओलिवर जल्दी उठ गया। वह अपनी टोपियां बेचने के लिए बाजार गया, लेकिन वह बुढ़िया और उसके इनाम के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। ओलिवर ने जंगल में झोपड़ी में वापस जाने का फैसला किया। वह उस बूढ़ी औरत को देखना चाहता था और उसकी उदारता के लिए उसे फिर से धन्यवाद देना चाहता था। ओलिवर घंटों तक जंगल में घूमता रहा, जब तक कि वह उस जगह पर नहीं पहुंच गया जहां झोपड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ओलिवर ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। झोपड़ी खाली थी। ओलिवर ने चारों ओर देखा, लेकिन बुढ़िया का कोई नामोनिशान नहीं था। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। ओलिवर निराश था। उसने बुढ़िया को उसके इनाम के लिए धन्यवाद देने की आशा की थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। ओलिवर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने फर्श पर कुछ देखा। यह वह काली टोपी थी जो उसने आत्माओं को भेंट स्वरूप छोड़ी थी। ओलिवर ने टोपी उठाई और उसकी जांच की। यह अभी भी बिल्कुल सही हालत में थी। ओलिवर ने टोपी अपनी जेब में रखी और झोपड़ी से बाहर चला गया। वह यह सोचते हुए जंगल से वापस चला गया कि बूढ़ी औरत कहाँ गई थी। जब ओलिवर गांव वापस आया तो वह सीधे बाजार चला गया। उसने अपना स्टॉल लगाया और अपनी टोपियां बेचना शुरू कर दिया। उस दिन ओलिवर का बाजार में अच्छा दिन रहा। उसने अपनी सारी टोपियां बेच दी और बहुत सारा पैसा कमाया। ओलिवर बुढ़िया के इनाम के लिए आभारी था। वह जानता था कि इससे उसे अधिक टोपियां खरीदने और अधिक गांवों की यात्रा करने में मदद मिलेगी। ओलिवर कई वर्षों तक अपनी टोपियां बेचता रहा। उसने पूरे राज्य में यात्रा की और वह देश में सबसे अच्छे टोपी विक्रेता के रूप में जाना जाने लगा। ओलिवर उस बूढ़ी औरत और जंगल की आत्माओं को कभी नहीं भूला। उनकी दयालुता की याद के तौर पर वह हमेशा काली टोपी अपने पास रखते थे। धन्यवाद सभी दर्शकों को
जिन्होंने वर्ल्ड्स नेचर यूट्यूब चैनल पर इस कहानी को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे एक लाइक दें और वर्ल्ड्स नेचर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करते हैं। सावधान रहें और अलविदा।